जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। दुर्गा अष्टमी की पूजा कैसे करें? देवी दुर्गा जी के 9 रूप हैं। हर एक विशेष दिन देवी के विशेष रूप का पूजन किया जाता है। मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। इस दिन महागौरी की तुलना शंख, चंद्रमा और चमेली के सफ़ेद रंग से की जाती है। इस रूप में महागौरी एक 8 वर्ष के युवा बच्चों की तरह मासूम दिखती है। इस दिन वो विशेष शांति और दया बरसाती है। इस दिन के रूप में उनके 4 हाथ में से 2 हाथ आशीर्वाद और वरदान देने की मुद्रा में होते हैं और अन्य 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू रहता है। साथ ही इस दिन देवी को सफ़ेद और हरे रंग की साड़ी में एक बैल पर विराजित होती है। दुर्गा अष्टमी के दिन भक्त सुबह जल्दी से स्नान करके देवी दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। पूजन के लिए लाल फूल, लाल चंदन, दिया, धूप इत्यादि इन सामग्रियों से पूजा करते हैं और देवी को अर्पण करने के लिए विशेष रूप से नैवेद्य को तैयार किया जाता है। साथ ही देवी के पसंद का गुलाबी फूल, केला, नारियल, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सूखे मेवे इत्यादि को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। पंचामृत भी बनाया जाता है। पंचामृत में दूध, दही, शहद, गाय के घी और चीनी इन 5 सामग्रियों को मिलाकर बनाया जाता है और एक वेदी बनाकर उस पर अखंड ज्योत जलाई जाती है। हाथों में फूल, अक्षत को लेकर मंत्र का जाप किया जाता है। तो आइए जानते हैं करने वाला मंत्र कौन सा है। तो मंत्र है सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को पढ़ने के बाद आप उस फूल और अक्षत को माँ दुर्गा को समर्पित कर दें। फिर बाद में आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर आरती करके पूजा करें। दुर्गा अष्टमी व्रत का उपवास स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से रख सकते हैं। कुछ भक्त बिना अन्न जल के उपवास रखते हैं। कुछ भक्त दूध, फल इत्यादि का सेवन करके इस व्रत का उपवास करते हैं। इस दिन मांसाहारी भोजन करना या शराब का सेवन करना वर्जित होता है। व्रत करने वाले भक्तों को आराम और विलासिता से दूर रखते हुए नीचे सोना चाहिए। पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों में बीज बोने की परंपरा है, जो कि मिट्टी के बर्तन में बोए जाते हैं, जिसमें बीज 8 दिन के पूजन तक 3 से 5 इंच तक बढ़ जाते हैं। अष्टमी के दिन उनको देवी को समर्पित करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों में इस बीज को वितरित किया जाता है। इसे लोग प्रसाद स्वरूप अपने पास रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसको अपने गले या पर्स में रखने से, अपनी किताबों में रखने से बुद्धि और धन की वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। अन्य भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे देवी दुर्गा को खुश करने की कोशिश की जाती है, जिसमें शामिल है घंटी बजाना, शंखनाद करना या शंख बजाना। इस दिन को ऐसा माना जाता है कि घर को पूरे दिन के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन देवी की पूजा 2 बार की जाती है। सूर्यास्त के बाद पूजा की समाप्ति हो जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन कंवारी लड़कियों को भोजन कराने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन विशेषकर 6 से 12 वर्ष तक की आयु वर्ग की लड़कियों को ही भोजन कराना चाहिए। पृथ्वी पर माँ दुर्गा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस दिन 5, 7, 9, 11 लड़कियों के समूह को भोजन के लिए आमंत्रित कर उनके स्वागत में उनके पांव को पहले धोया जाता है, फिर उनका पूजन किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें भोजन में खीर, हलवा, पूड़ी, मिठाई इत्यादि खाद्य सामग्री दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। इन सारी विधि कार्यों को करने के बाद पूजा समाप्त हो जाती है और अंत में माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों बोलिए दुर्गा मात की जय हो। तो दोस्तों आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।